आज जेबीएल सोच रहा होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि ऐसा एम्प्लॉय जो है अपने पास रख लिया जो कि मेरी एक वाट लगा दी, मेरी वाट लगा दी। इंडिया में अगर शिद्दत से अगर आप गोबर भी बेचते हो पैक करके अच्छे से, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्राइस रख के, तो गोबर भी बिकेगा आपका। अभी मैंने एक रिसेंटली न्यूज़ सुना है, अमन गुप्ता की जो ब्रांड है बोट इंडियाज़ नंबर 1 ऑडियो ब्रांड बन चुकी है और वर्ल्ड में 2nd नंबर पे। Very quickly has become market number 1 in India and number 2 in the world. Yeah. So what about scale? I mean, how did you drive scale so fast? मैम मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि इंडिया में बेच के हम नंबर 2 बन गए वर्ल्ड में, राइट? we only sell in India and we are number 2 in the world. And you know which is the number 1 company? Apple, right? So A for Apple, B for boat. I always say that. तो आपका क्या सोचना है इसके ऊपर, ये जो ब्रांड ऑडियो में, बिकॉज काफ़ी और भी दूसरी ब्रांड्स हैं, JBL है, नॉइज़ है और भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, एक इंडियन ब्रांड जो कि इतने सारे अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देते हुए और इंडिया में नंबर 1 कैसे बन जाती है दूसरे कॉम्पिटिटर्स को बीट करके, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? आपका क्या इस पर सोचना है? तो अगर हम बात करें कि बोट इतना बड़ा कैसे हो गया, तो पर्टिकुलर बोट की ही बात नहीं है ये। अगर देखें कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन, हम वर्ल्ड के अब नंबर 1 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कंट्री बन चुके हैं, देश बन चुके हैं। हमारे बाद अब चाइना हो चुका है, पहले चाइना पहला था, फिर दूसरा हम थे। तो हमारी पॉपुलेशन अब अप्रोक्स 140 करोड़ के ऊपर ही होगी, ठीक है। तो आप सोचो कि जो प्लैनेट का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री होगा, तो उसके अगर ऐसे कंट्री में कोई ब्रांड अगर उभर रहा है और ऐसा कोई ब्रांड बन रहा है, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी और कंट्री में जाके नाम अपना बड़ा करे या फिर काम बड़ा करे किसी अदर कंट्रीज में, जैसे इंडिया को छोड़ के। तो वो कंट्री के अंदर खुद ही इतना पोटेंशियल होता है, इतनी जनसंख्या होती है कि वो अपने लोकल ब्रांड को वो चाहे तो अर्थ का सबसे बड़ा ब्रांड बना दे। ये इतनी पोटेंशियल होती है। पावर ऑफ इंडियन कंज्यूमर। हाँ, पावर ऑफ इंडियन कंज्यूमर है और पावर ऑफ हमारी अपनी जनसंख्या है। तभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है हम लोग, ठीक है। और तभी वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स और कंपनीज जो है, चाहे यूएस की हो चाहे कहीं भी हो, वो इंडिया को अपना बहुत बड़ा मार्केट समझती है। इवन कि आप एप्पल को भी देख सकते हैं, वो भी इंडिया में अपना बहुत सारा सेटअप कर रही है। हाँ, मर्सिडीज, अभी एप्पल के स्टोर्स बहुत ज्यादा खुल रहे हैं हाँ। मुंबई, दिल्ली में। हाँ, तो सबसे बड़ा चीज है कि जैसे अब मैं सिंपली बता रहा हूँ कि इससे ये कप है। अब यही कोई कप अगर कोई ब्रांड बेचेगी, तो हमारा अगर हमारे लोकल डोमेस्टिक मार्केट में ही अगर इस कप को हम लॉन्च करके और इस कप का मार्केटिंग करके बेचें, तो हमारे इतने बायर्स हैं कि ये कप खरीद के हमें हो सकता है कि इस देश का या इस दुनिया का सबसे बढ़िया कप बेचने वाला ब्रांड बना दे। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी इतनी है, उतनी पॉपुलेशन किसी और कंट्री की है नहीं। तो इसी कारण बोट जो है पॉपुलेशन के कारण इतना अच्छा खासा नाम अपना कमा पाई है। हाँ, अभी मैंने जस्ट रिसेंटली ये न्यूज़ सुना, ठीक है, मैंने देखा अमन गुप्ता का इंटरव्यू चल रहा था कि बोट मतलब ऑडियो ब्रांड में इंडियाज़ नंबर 1 और वर्ल्ड में 2nd नंबर। तो फिर मैंने सोचा यार, इंडिया में कॉम्पिटिटर्स जैसे कि नॉइज़ भी है, JBL भी है, JBL तो बहुत बड़ी कंपनी। अमन गुप्ता खुद ही JBL में काम कर चुके हैं और मैंने सुना है उनका काफी, उन्होंने अपना एक बताया था। हाँ, वही स्टोरी बताया था कि क्या रहा था उनका स्टोरी था ना। तो क्या था उनका स्टोरी? तो वो JBL में काम करते थे एक्चुअली में। तो JBL में उन्होंने जॉब इसलिए छोड़ा था, मैं मोटा मोटी बताता हूँ कि JBL से जॉब उन्होंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनकी जो एज अ कॉर्पोरेट जो नॉर्म्स पे सैलरी बढ़ती है, तो वो सैलरी उनको एक्चुअली बढ़ा हुआ इंक्रीज चाहिए था, ठीक है। और जितना वो मांग रहे थे उतना JBL देने को तैयार नहीं थी। JBL ने कहा कि हम जो कॉर्पोरेट सैलरी इंक्रीज करने का जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप बढ़ाओगे तो फिर हम नॉर्म्स के हिसाब से काम करेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं जॉब आपको छोड़ देता हूँ, फिर मार्केट में एज ए कॉम्पिटिटर मिलेंगे आपको। उन्होंने जितना आसानी से कह दिया और जितना आसानी से वो बोट बन चुके हैं। तो मतलब कितना बड़ा मेहनत होता है। अमन गुप्ता ने बहुत बड़ा मेहनत किया है, लेकिन हाँ, ये इजी वे में सब कुछ हो गया। दरअसल था कि एक हम लिखा हुआ था। हाँ, एक हम सपना देख रहे हैं और सपने में सब कुछ ड्रीम कम ट्रू हो गई। मतलब एक्चुअली यही सोचता हूँ कि अमन गुप्ता ने जैसे JBL में काम करते हुए और उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, तो अपने बॉस को ही वो चैलेंज कर रहे हैं कि अब मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला
और किया भी, और सही में मार्केट में मिले भी JBL से, और मार्केट में कॉम्पिटिट करते हुए, कंपटीशन देते हुए JBL को आज अमन गुप्ता इंडियाज नंबर 1 ब्रांड बन गया, और वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे। हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि अमन गुप्ता ने सोचा भी नहीं होगा उस टाइम जब वो जॉब कर रहे थे वहां पर कि मेरा ये बोलना मार्केट में मिलते हैं और सरस्वती का बास जो कहते हैं वो हो जाना, मुंह पे सरस्वती आ जाना, तो वो चीज हो जाना। हम अगर अभी बोल दें कि हम यूनिकॉर्न बनने वाले हैं 2024 में, तो हमें शक होता है कि पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ड्रीम है। ये बहुत बड़ा ड्रीम बोलना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम अगर बोलते हैं कि हम 2024 में हमारा एक मोटिव है, ये सपना है कि यूनिकॉर्न बन जाए, हमारी कंपनी बड़ी हो जाए, तो हम सोचते हैं पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन सब ये गट फीलिंग से आता है और एक ये लिखा हुआ होता है जो कि हो जाता है, ये हो जाता है, ये लिखा होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग कुछ बोलते हैं ऐसा, और या कहीं पे ऐसे चैलेंज करके आते हैं और देखते हैं कि वो ऐसा हो जाता है, वो चीज वो कर लेता है, अचीव कर लेते हैं। तो ये कहानी एक्चुअली है तो ऐसी, और लोग मेहनत भी करते हैं तो तभी अचीव हो पाती है, वरना बोलने से तो अचीव कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप कहीं कुछ चैलेंज किए हो तो उसके पीछे मेहनत भी आपको करके दिखाना पड़ता है कि मैंने JBL को अगर चैलेंज किया है तो JBL को मुझे करके दिखाना होगा। आज JBL सोच रहा होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि ऐसा एम्प्लॉय जो है अपने पास रख लिया जो कि मेरी वाट लगा दी, मेरी एक गलती के कारण इसने मेरी पूरी कंपनी को डुबा दिया इंडियन मार्केट में, और ये उसने करके भी दिखा दिया। तो आगे से लगता है मेरे को JBL किसी को हायर करेगा या फिर कोई बड़ी कंपनी किसी को हायर करेगी, सोच के हायर करेगी अपने एम्प्लॉय का पोटेंशियल देख के। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट में बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे, एम्प्लॉयज काम करते थे। तो फ्लिपकार्ट माफियाज करके बहुत आपने सुना होगा, फ्लिपकार्ट माफिया। तो फ्लिपकार्ट के अंदर से खुद ही इतने सारे एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज निकले जो बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स बना दिया उन्होंने, यूनिकॉर्न्स बना दिया। बहुत मतलब आश्चर्य की बात है कि उसमें से एक उड़ान है, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो आई है और फ्लिपकार्ट से निकल के और बहुत ही बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स बन गई है। तो होता है, ऐसा होता है कि अब जैसे अमन गुप्ता अगर वहां से निकले। हाँ, पर मैं एक चीज और बोलूंगा कि अमन गुप्ता ने अब बोट बनाया, बोट अच्छा बिजनेस कर रही थी ऑलरेडी, पहले से ही कर रही थी। नॉइज और बोट इन सब का डोमेस्टिक अगर ग्राउंड पे बात करें तो डोमेस्टिक ग्राउंड में इन लोग का कॉम्पिटिशन भी चल रहा था, और JBL नंबर 1 JBL अच्छा काम कर रही थी, JBL से तो नीचे में ही थे बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि इनकी जो ब्रांड को ना एक फायर तब और मिला, और किक एक अच्छा तब मिला जब ये शार्क टैंक में जज बन के आए। हाँ, मानो ना मानो, मुझे ये लगता है कि जब से वो जज बन के आए हैं तब से मैंने देखा है कि उनका ब्रांड बहुत रैपिडली ग्रोथ हुआ है, और बहुत ज्यादा इन्होंने नाम अपना कर लिया वर्ल्ड वाइड बात करूं मैं, क्योंकि डोमेस्टिक पे तो अच्छा काम कर ही रहते हैं, बट वर्ल्ड वाइड तभी दैट्स वाई जो है इनकी कंज्यूमर इंडिया में बहुत बढ़ गई। तो जिसके कारण ये वर्ल्ड के सेकंड, एप्पल के बाद सेकंड इन्होंने अचीव किया है। मैंने सुना है ये भी बोलते हुए अमन गुप्ता की वाइफ को कि ये जनरली शार्क टैंक इंडिया से पहले ये ऐसी नॉर्मली बिजनेस करते थे, लेकिन शार्क टैंक इंडिया जाने के कारण, जज बनने के कारण इनको बूस्ट बहुत मिला। बिकॉज शार्क टैंक इंडिया के पहले इन्हें कोई जानता नहीं था, बस अब ये अपना एक ऑडियो बेचते थे और बस नॉर्मल बिजनेस करके पैसे अर्न करते थे। लेकिन शार्क टैंक इंडिया कहीं ना कहीं इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी साबित हुई और क्रिएट हुई, है ना। तो शार्क टैंक इंडिया के कारण इनके कंज्यूमर बहुत ज्यादा बढ़ गए। और मैं इसी चीज के ऊपर तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि इंडियन मार्केट, मतलब इंडिया में कितनी अच्छी ऑडियंस है, कितनी अच्छी कंज्यूमर है कि वो देखती है कि यार हमारे यहाँ का ब्रांड है तो यार इसे उठाओ ना। और वो भी कैसे पता चला इन लोगों को, जितने भी हमारे इंडिया की ऑडियंस है, बिकॉज शार्क टैंक इंडिया में अमन गुप्ता को सबने देखा और सभी ने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा जो बोट स्पीकर हम यूज करते हैं वो इन्हीं का है, अमन गुप्ता का, है ना। तो दैट्स वाई तो इंडियन कंज्यूमर ने ये सोचा कि यार JBL हम यूज करते हैं बाहरी कंपनीज को, तो अब टाइम है ऐसा कि बोट को हम ऊपर उठाएं। तो कितनी क्राउड है इंडिया में कि जिसने इतना प्यार दिखाया, आज बोट देखो कितना नंबर 1 बन गई। बिल्कुल। इंडियन कंज्यूमर अगर हम बात करें, बहुत पोटेंशियल है इंडियन कंज्यूमर में। पोटेंशियल क्या मतलब, ओपन मार्केट है, हर कोई जानता है कि इंडियन कंज्यूमर सबसे ज्यादा तो इंडियन कंज्यूमर्स ही हैं। तो कोई भी आप अच्छा ब्रांड लेके आते हो और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, कॉम्पिटिटिव कुछ भी ऐसा ऑफर कॉम्पिटिटिव कर रहे हो, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से बैठ गए हो शेयर बन के कि नहीं मैं तो यही प्राइस दूंगा, नहीं तो फिर मैं मत खरीदो, है ना। खरीदो तो खरीदो, नहीं तो मैं तो एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर ही दूंगा। तो ऐसे इंडियन कंज्यूमर्स नहीं लेगी। इंडियन कंज्यूमर को वो चीज़ भी चाहिए, आप ग्राउंड बेसिस, मतलब ग्राउंड पे आप
को वो चीज़ करके देना होगा इंडियन कंज्यूमर को, प्राइस हो या फिर क्वालिटी हो या फिर कुछ भी जो इंडियन कंज्यूमर इसके लिए फेमस है, तो वो आपको वो चीज़ करके देनी होगी, तो आपको ब्रांड, आपके ब्रांड को लाइक करेंगे और उस बुलंदियों तक पहुंचाएंगे आपको। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए और आपके ऑफर में दम होना चाहिए। बिल्कुल। ये इंडियन बायर्स जो हैं, ये आपको घर में बैठे बैठे आपको कहीं किसी मार्केट में जाने की जरूरत नहीं, यूएस में जाने की जरूरत नहीं है, कनाडा में जाने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं है, उतना कहीं किसी कंट्री में पोटेंशियल ही नहीं है। आप घर में बैठे बैठे वर्ल्ड के नंबर 1 नंबर 2 बन जाओगे। ये पोटेंशियल है। ये बिल्कुल ये जैसे चाइना पहले सबसे बड़ी वो थी, पॉपुलेटेड कंट्री थी, तो चाइना के जितने भी लोकल ब्रांड्स हुआ करते थे, जितने भी लोकल ब्रांड आप देखो ना, वो सब यूएस के जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनको कंपटीशन देते थे, उनको टक्कर देते थे। सही बात है, मैंने ये चीज नोटिस किया है। बोट जो ब्रांड है सक्सेसफुल इंडिया में एक और रीजन से हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसा कि आपने कहा प्राइसिंग, इंडियन कस्टमर को प्राइसिंग जितना अच्छा दोगे आप, उतना ही आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगी, है ना। तो मुझे लगता है कि JBL लगता है क्या है, JBL के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, और उसके मुकाबले अमन गुप्ता का जो ब्रांड है बोट, JBL को कॉम्पीट करने के लिए उसने अपनी प्राइस कम कर रखी है। अगर आप JBL का एक स्पीकर लेने के लिए जाते हो तो 10,000, 5,000, 8,000, 20,000 ऐसे मिलेगा। वही अगर अमन गुप्ता का ब्रांड के अगर आप प्रोडक्ट लेते हो, कोई स्पीकर लेते हो, तो आधे रेट मिल जाएगा आपको, लाइक 2,000 में, 3,000 में, 1,500 में, ऐसे करके, मतलब इतना कॉम्पिटिटिव प्राइस है। तो दैट्स वाई एक रीज़न तो ये भी है कि इंडियन कस्टमर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ये रीज़न तो है। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न आपको क्या लगता है कि तो बोट को, अगर मैं बोलूँ कि बोट को किस चीज़ ने ज़्यादा सपोर्ट किया है इंडियन मार्केट में, तो बोट का एक तो सबसे पहले इंडियन लोकल ब्रांड होना, स्वदेशी, ये होना। दूसरा, बोट मार्केट को बहुत अच्छे से पहचानता है, यानी कि अमन गुप्ता, मैं बोट नहीं कह के अमन गुप्ता बोलूँगा, कि वो मार्केट को अच्छे से पहचानता है और उसने मार्केट में बहुत स्टडी की हुई है इस फील्ड में। ठीक है, आप ये सोचो कि जो बंदा JBL में ऑलरेडी काम कर रहा होगा इंडियन मार्केट में, और वो जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी और एक अच्छे लेवल पे वो JBL में काम कर रहा था डेजिग्नेशन पे, तो सोचो कि उसने कितनी R&D और कितनी स्टडी की होगी। तो उसको सब पता है मार्केट को ना, उसने ऐसे घोल के और पिया हुआ है। ठीक है, तो वेयरेबल्स में और ये जितने भी म्यूजिक ऑडियोज में, जितने में, इन सब में ना बोट को अच्छा एक नॉलेज, एक लोकल ब्रांड होने का नॉलेज, एक लोकल ब्रांड होना, इस सब कुछ सपोर्ट किया उसको। और दूसरा, बायर्स को ये लगा कि हम JBL की इतनी महंगी कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से अच्छा हम बोट का एक अच्छा पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में वही सेम चीज़ क्यों ना खरीद ले, क्यों ना कोई वो प्रोडक्ट खरीदे। और ऊपर से ना बोट एक ये क्या करता था कि बोट हमेशा ना कुछ डिज़ाइन स्टाइल्स भी लॉन्च करता रहता है कंटिन्यू। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर बोट ईयरपोड अगर डाल रहा है, ईयरपोड अगर रिलीज कर रहा है मार्केट के अंदर, तो उसका ऐसा है कि उसके ना अगर 10 या 50 वेरिएंट ना वो लॉन्च करेगा स्टाइल में, जो कि JBL नहीं करती थी। JBL ने अगर मान लो कि 10 आर्टिकल्स लॉन्च किए हैं एक ही प्रोडक्ट के, 10 अगर स्टाइल उसने लॉन्च किया एक ही प्रोडक्ट के, तो फिर वो 10 के आगे वो काम नहीं करता था, 10 तक ही रहता था। तो अमन गुप्ता और ये बोट ने ना क्या किया कि स्टाइल कंटिन्यूस स्टाइल चेंज किया, कंटिन्यूस स्टाइल पे काम किया, जो इंडियन बायर्स को स्टाइल चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स को फोकस करना है, जेनजी को। तो इंडियन जो बायर्स के अकॉर्डिंग उसने स्टाइल खूब चेंज किए, प्राइसिंग अच्छी रखी, लो लेवल प्राइस रखी। तो ये सारे चीज उसके लिए एक बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित हुए एक अपने आप को अच्छा ब्रांड एस्टैब्लिश करने में। हाँ, उसको बहुत अच्छा कंपटीशन नॉइज ने दिया। नॉइज बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि नॉइज ने कहीं से भी कोई खराब मार्केटिंग की, नॉइज भी बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रही थी और बहुत अच्छा चल रहा था। इसको सारा सपोर्ट, मतलब इसके ब्रांड को ग्रोथ जो है ना, आप मानो ना मानो, शार्क टैंक के बाद इसको ग्रोथ बहुत अच्छा मिला, रॉकेट बन गया। और इवन कि आप देखो ना, आप देखो शुगर कॉस्मेटिक को कौन जानता था, आप शुगर कॉस्मेटिक को भी शार्क टैंक के बाद ही बूस्ट ज्यादा मिली, लोग ज्यादा पहचाने, लोग ज्यादा खरीदना शुरू किए कि शुगर कॉस्मेटिक भी। मुझे तो लगता है कि बोट के बाद अगर शार्क टैंक के अगर आप जजेस का जो ब्रांड है उसमें शुगर कॉस्मेटिक दूसरे नंबर पे जो चल रही है, तो पहला बोट है और उसके बाद दूसरा शुगर कॉस्मेटिक है। बिल्कुल, ये बात तो फैक्ट है। शार्क टैंक इंडिया एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रीजन रहा है अमन गुप्ता के लाइफ में। शार्क टैंक इंडिया के आने से ही अमन गुप्ता का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल। मैं यही चीज़ नोटिस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इंडिया में बहुत
अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हैं और पोटेंशियल वाले हैं, लेकिन कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि डीप डाइव नहीं करते हैं। और मैं अभी कुछ दिन पहले सुन रहा था कि लोग सिंगापुर जा रहे थे, दुबई जा रहे थे वहाँ पे अपना कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि उनको टैक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, जीएसटी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आता ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। वही यहाँ पे इंडिया में रह के ही देख लो, अमन गुप्ता ने डीप डाइव करके और इंडियन कंज्यूमर को अपना बना के कॉम्पिटिटिव प्राइस डाल के और JBL को पीछे करके नंबर 1 बन गया है। ठीक, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। मैं यही देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बाहर के जो ब्रांड्स हैं, उनका अगर पूछोगे सबसे उनके लिए बड़ा मार्केट कौन सा है जहाँ पे सब जल्दी सक्सेस वो करते हैं, ठीक है, तो कोई भी है तो सबसे पहले इंडिया में वो अपना ब्रांड लॉन्च करता है। कोई भी बिजनेस पर्सन है, अगर इंटरनेशनल लेवल का कोई भी बाहर का है, अमेजन को देख लो या फिर कोई भी, अमेजन तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी और भी जितने भी ब्रांड्स लॉन्च होते हैं उनका सबसे पहला फोकस टारगेट मार्केट होता है इंडिया। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया में अगर शिद्दत से अगर आप गोबर भी बेचते हो पैक करके अच्छे से, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्राइस रख के, तो गोबर भी बिकेगा आपका, मतलब सजा के अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पर्टिकुलर कोई सा भी ब्रांड आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है ना, कि ये पर्टिकुलर ब्रांड हम लाएंगे तो यही बिकेगी। देखिए ओवरऑल सारा जो बातों का एक ही बात निकलता है कि इंडियन कंज्यूमर के पास पावर बहुत है, बहुत पावर है। और हमारे जो अपने जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने आप को ये बताना है कि मैं एक लोकल ब्रांड हूँ और मैं दूसरों से प्राइस कम दे रहा हूँ आपको। जो बाहर के इंटरनेशनल ब्रांड है या फिर कोई और जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड है उनसे अच्छा प्राइस में आपको अच्छा चीज दे रहा हूँ और लोकल ब्रांड हूँ। बस आपको इतना बोलना है, इंडियन कंज्यूमर के बस दिमाग में बैठना चाहिए, फिर वो आपको ना बहुत जल्दी आपको आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा देते हैं। तो ऐसा बहुत सारे ब्रांड का एग्जांपल है। और आपने बोला है कि बहुत सारे ब्रांड भाग जाते हैं इधर उधर, तो मैं बता रहा हूँ कि उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अपने ही कंट्री का मार्केट का ज्ञान नहीं है उनको। वो ऊपर फ्लो करते रहते हैं, नीचे डीप डाइव नहीं करते, इसी के लिए उनकी ब्रांड कुछ महीनों बाद और कुछ सालों बाद शट डाउन हो जाती है। पावर होता नहीं है करने के लिए, अपने ब्रांड में ही पावर नहीं होता, ग्राउंड लेवल पे काम करते नहीं और बंद हो जाते हैं। तो यही दिक्कत है सबसे ज्यादा उनके साथ में। और ये जो डोमेस्टिक में ये जो जैसे उठते हैं बोर्ड, जैसे कि उन्होंने एक वीडियो में बोला भी है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बोट, अब ऐसा कुछ हो गया है। तो वो उसका उन्होंने मेहनत किया है और उन्होंने डोमेस्टिक लेवल को समझा है, डोमेस्टिक मार्केट को समझा है, और तभी जाके वो इतना हिट हुआ है। नहीं, ये आपका वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, करेक्ट बात है कि इंडिया में देखो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको क्रिएटिव चीज़ें निकालोगे, मंथन करोगे कि बिकेगा या फिर नहीं बिकेगा, पता नहीं लक होगा, लक चाहिए इसके लिए, ऐसा नहीं। इंडियन जो कंज्यूमर हैं वो बैठी हुई हेल्प करने के लिए आपका। कोई सा भी आप पेन बेचो, पिन बेचो, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा निकाल रहे हो और चाह रहे उसमें बिजनेस करना, तो इंडियन कंज्यूमर बैठी हुई सपोर्ट करने के लिए आपको वो उतना आपका सेल्स करवा देगी जिसमें आप अच्छा खासा सक्सेस कर सकते हो, ग्रो कर जाओगे। मतलब कोई किसी भी कैटेगरी का आप प्रोडक्ट लॉन्च करो, इंडियन कंज्यूमर आपको सपोर्ट करने के लिए है बैठी हुई, लेकिन उसके लिए बस प्राइसिंग और बस शिद्दत, मेहनत चाहिए, है ना। तो बाहर जाने की किसी कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। दैट्स व्हाई बोट आज इतनी बड़ी ब्रांड बन गई है। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी बातों से, है ना। तो यही था आज का डिस्कशन। तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, या फिर स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा एक पॉइंट उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और जो भी अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डोमेस्टिक फील्ड को, डोमेस्टिक मार्केट को समझिए, सही से स्टडी करिए पहले। तो सबसे पहले कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी के कारण ही गिर जाते हैं स्टार्टअप्स। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप पहले स्टडी करिए, अपने प्रोडक्ट को समझिए पहली बात, और मार्केट को समझिए। और इंडिया में, हाँ इंडिया में, और इंडिया से बाहर कुछ नहीं है, इंडिया में ही सब मेन है। तो आपको डोमेस्टिक अपना मार्केट समझिए और अपने प्रोडक्ट को समझिए। उसके बाद फिर जैसे जैसे आप मार्केट को समझेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वो टाइम दूर नहीं होगा कि आप बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे, और आपकी जो बायर्स हैं वो आपको बहुत जल्दी, बहुत प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू बायर्स आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। तो बेस्ट मार्केट इंडिया है, इंडिया में बिजनेस करो, बहुत पैसा कमाओगे, तरक्की करोगे। यही ओवरऑल है ना, द पावर ऑफ इंडियन कंज्यूमर बायर्स। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक साथ। बिल्कुल, बाय। शेयर करिएगा और सब्सक्राइब, लाइक जो भी करना है सब करिएगा।